नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का मोह भंग होता जा रहा है। अब तक उनके तेवर तो यही कहते थे कि वो इस गठबंधन से खुश नहीं हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव ये साफ साफ कहने लगे हैं कि गठबंधन तो 2024 तक टिकेगा भी नहीं। यानी साफ है कि अखिलेश यादव धीरे धीरे इंडिया गठबंधन से दूरियां बनाना शुरू कर चुके हैं। यानी वक्त के साथ गठबंधन में जो दरार आई थी वो अब खाई में बनने लगी है। अब विपक्ष में बढ़ती ये दूरियां नई सियासी मजबूरियां भी बनती जा रही हैं। नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जातीय गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जातीय गणना नहीं कराई। दो 2024 में एनडीए के मुकाबले के लिए विपक्ष ने इंडिया नाम का जो हथियार तैयार किया, अखिलेश यादव अब उसी हथियार के सहारे कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। रुसवाइयां इतनी हो गई कि राहुल के एक्सरे वाले तर्क पर अखिलेश यादव भड़क उठे। सवाल जाति जनगणना का था, दावा ये कि समाजवादी पार्टी ही ये वादा पूरा करेगी। निशाना कांग्रेस पर साधा। फिर अखिलेश यादव कुछ ऐसा भड़के कि गठबंधन के भविष्य का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जातीय गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जातीय गणना नहीं कराई। जाते जाते अखिलेश बहुत कुछ कह गए। जाति जनगणना को लेकर जो जंग छिड़ी है, उसमें अब कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी खुद भी कांग्रेस को सवालों में घेर रही है। अखिलेश यादव आरोपों का ठिकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ रहे हैं। दावा यह भी कि जाति जनगणना उनकी ही पार्टी की सरकार कराएगी। जाते जाते अखिलेश ये भी कह गए कि इंडिया गठबंधन पर कुछ तय नहीं किया। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। अब भले ही कांग्रेस अभी तक अखिलेश के इस तेवर पर खामोश है, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जो कहती है कि विपक्ष के गठबंधन का कोई भविष्य ही नहीं। हमारा ये मानना है ये गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है। एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे की चोरी छिपाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप है उससे वो कैसे बच सके और बचा दिया जाए, इस प्रकार की योजना के अंतर्गत ये गठबंधन है। इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। गठबंधन बिखर चुका है, जो बचा है वह भी चुनाव आते आते बिखर जाएगा। अखिलेश यादव के तेवर तो कांग्रेस के खिलाफ हो गए। बीजेपी ने इस मौके को गठबंधन में दरार का सबूत करार दे दिया, लेकिन कांग्रेस के साथी अभी भी गठबंधन की इन कमजोर कड़ियों को छिपाने की पूरी कोशिश में है। कहते हैं कि देर से ही सही कांग्रेस जाति जनगणना के फैसले के साथ तो खड़ी हुई। इससे अगर हम पन्ने निकालते जाएंगे तो कई दलों के लिए हर कई प्रकार की मुश्किलें होंगी। महत्वपूर्ण यह है कि आज के दिन किस पार्टी का क्या पोजीशन है। आज के दिन कांग्रेस पार्टी, जब नीतीश जी और तेजस्वी जी ने ये काम शुरू किया बिहार में, तब से लेकर लगातार साथ में खड़ी है। इस पार्टी का ऑल इंडिया फुटप्रिंट है। अगर वो एक पोजीशन लेते हैं ना, तो उस मांग के पीछे एक बड़ी ताकत आती है। मैं समझता हूं उस संदर्भ में अखिलेश यादव के तेवर पहले भी कांग्रेस के ऊपर बिगड़ चुके हैं। अब जाति जनगणना ने इन दूरियों को और भी साफ कर दिया है। अखिलेश यादव कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के साथ गठबंधन पर विचार की बात दोहराकर चले गए। इतना तो साफ है कि कांग्रेस भले ही जवाब ना दे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर दोनों की दोस्ती में आई खटास अब उनके रिश्ते को भी दिन ब दिन बिगाड़ती जा रही है। इसका असर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।